बिहार के बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारने पर शुरू हुआ सियासी कोहराम अभी थमा भी नहीं था कि सुपौल के बीरपुर में 4 युवकों की मौत ने राज्य के राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बीरपुर पहुंच मृतकों के परिजन से मिले और महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में जंगल राज की राग अलापते हुए कहा कि जिस जंगल राज से हम लोगों ने खून पसीना और कुर्बानी देकर मुक्ति दिलाई थी, नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को जहां से चले थे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में आपराधिक और प्रशासनिक अराजकता फैला है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दोनों के पर्याय हैं। प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब सत्ता में अपराध और भ्रष्टाचार की जमात बैठती है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। ये तो जंगल राज में होता था, अब तो उससे आगे बढ़ के ये गुंडा राज है कि माथा भी फोड़ दिए, उसको बंद भी कर दिए और ऊपर से कार्रवाई के लिए धमकी दे रहे हैं। आज कह रहे थे हम लोग छोड़ के यहाँ से पलायन करेंगे, ये हम लोग को तबाह और बर्बाद कर देगा। जिसके घर में लाश पड़ा हुआ हो और उसके परिवार को लाठी से पीट रहे हैं, उसके लोगों को बंद कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये हरकत बंद करे प्रशासन। अगर जो ये प्रशासन का हरकत रहा तो फिर शिखर पर बैठे लोगों का चैन खत्म हो जाएगा, सड़क से सदन तक लड़ाई होगी इसकी। पीड़ित परिवार को क्या भरोसा दिया गया आपके द्वारा? एसपी कहा कि हम 24 घंटे के अंदर इसकी जांच करके उसको मुआवजा भी देते हैं और हम न्याय करेंगे। जब अन्याय होता है तो लोग किसी भी हद तक जाता है और आज 100 को इसीलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि लोग न्याय दिलाने का वचन नहीं देते हैं या उनका उस तरह का कार्य नहीं दिखाई पड़ता है। प्रशासन को न्याय दिलाने का वचन देना चाहिए, उनको भरोसा दिलाना चाहिए, पब्लिक के बीच में विश्वास पैदा करें और इसके क्रियाक्रम हो और इन लोगों के ऊपर उल्टे मुकदमा करके फंसाने का जो खेल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। हर हाल में इस तरह की वातावरण और हरकत को रोकनी चाहिए। क्या ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई होगी सर? हमको तो बोला है, हमने कहा कि तुरंत थाना प्रभारी को आप हटाइए, जो भ्रष्ट थाना प्रभारी है उसको इमीडिएट हटाइए और नहीं हटाते हैं तो भ्रष्ट लोगों को संरक्षित करने की मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई होगी। देखिए, स्वाभाविक है जब सत्ता में अपराध और भ्रष्टाचार की जमात बैठती है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। आज क्या कारण है कि एकाएक अपराध का इतना ज्यादा घटना हो रहा है? पहली बार 10-10 लोगों को गोली मार देता है, साथ साथ थाना से गुजरता है अपराधी गोली चलाते हुए और आपका सघन आबादी में पुलिस के गश्ती दल रहते हैं, 4-4 थाना रोड पर है, कहीं नहीं पकड़ाया। कल वही घटना हाजीपुर में घटा है गोली चलाते हुए। इसी तरह का बलात्कार घर में घुस करके लखीसराय में किया गया। मुजफ्फरपुर में भी ये घटना क्या भी रंगदारी मांगता था लोग जंगल राज में, लेकिन अब तो है कि रंगदारी नहीं दोगे ताला मार देता है। अब पुलिस प्रशासन आकर ताला काटता है। ये सब क्या हो रहा है? 1.5 करोड़ और दोनों जदयू के कार्यकर्ता वहां के लोग बता रहे थे। खुलेआम मनोबल बढ़ा है। अपराध और भ्रष्टाचार की जमात को लगता है कि अब सरकार में हम हैं, हमारी शासन है, तो जंगल राज को हम लोगों ने भी अपना खून पसीना बहाकर अपने को कुर्बानी दे करके मुक्त किया था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लड़ाई नहीं लड़े थे, उनको ये दर्द नहीं पता है, लेकिन जो दर्द झेला है उस दर्द का पाप का फल ये जरूर बनेंगे। इनको ला करके कुर्सी पर बैठाया, इन्होंने फिर बिहार को जहां से चला था वहीं ले जाके पहुंचा दिए। ऐसे लोग, बड़ा सपना तो कभी पूरा नहीं होगा, जिस पद पर है वो भी पद अब नहीं रहेगा इनका। ये घटना बड़ा दुखद है और परिजनों से हमने मिला है, उन्होंने कहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं हत्या है और ये वातावरण से लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित परिवार अगर जो अपनी बात कहने थाना जाते हैं तो इस पर लाठीचार्ज करके महिलाओं का सर को फोड़ दिया, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया। ये प्रशासनिक अराजकता का सूचक है और माननीय मुख्यमंत्री जी
प्रशासन का मनोबल आपने तो उसी दिन बढ़ा दिया जिस दिन एक दरोगा के पक्ष में आपने सदन में अपनी मर्यादा को भूल गया। पूरा बिहार ही नहीं देश देखा है और इतनी मर्यादा हनन का परिणाम है कि प्रशासनिक अराजकता फैली। आज जनता तबाह है। यहाँ के प्रशासन शासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है, इसकी जांच करनी चाहिए। आपका गश्ती दल कहाँ था? इतने देर तक 4-4 लोगों का एक्सीडेंट होता है, आपके पुलिस प्रशासन के लोग कहाँ थे? और पुलिस प्रशासन के लोगों को अगर जो घायल 2 लोग का बता रहा है कि 2 लोग घायल थे तो हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था, उसको आपने थाना पहुंचा के और जो जिंदा है उसको भी मृत कर दिया। ये तमाम संदेहास्पद स्थिति है और प्रशासन के कुछ लोगों का मनोबल भी गिरा हुआ है। वो थाना में केस दर्ज हो, अपराध कम हो, इसके चक्कर में डाइवर्ट कर रहे हैं। हत्या को भी बदलेंगे, चोरी डकैती को, बलात्कार को भी दबाएंगे। ये माहौल कहीं न कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहा है और आपके भ्रष्ट थाना प्रभारी दारू बालू के चक्कर में सुरक्षा पर उसका ध्यान नहीं रहता है। जो मुंह खोलता है उस पर उल्टे ही वो कार्रवाई करता है। ये दुखद है। हम तो अभी एसपी से भी बात किए हैं और हमने कहा कि इसकी 24 घंटा के अंदर जांच कर करके जिस निर्दोष लोगों की आवाज दबाने के लिए आपने बंद किया है उस पर कार्रवाई की बजाय अपराधियों को या एक्सीडेंट किया उसको पकड़ने की व्यवस्था बनाइए। इन लोगों को मुआवजा मिलनी चाहिए। गरीब घर के लोग हैं। आप ये भय पैदा करना चाहते हैं कि कोई भी अपराध के विरुद्ध, पुलिस प्रशासन के विफलता के विरुद्ध, अराजकता के विरुद्ध आवाज न उठाए। ये गलत है और यही जनता राज है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, आप गुंडों के हवाले कर रहे हैं पूरे बिहार को। अब प्रशासनिक अराजकता गुंडों के माध्यम से आप आवाज को दबाएंगे। मुख्यमंत्री जी, ये कतई उचित नहीं है और हम लोग इसको पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आज बेगूसराय की घटना हो, समस्तीपुर की घटना हो, लखीसराय का, मुंगेर का, भागलपुर का, सब जगह क्या हो रहा है? पुलिस से लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है? शिखर पर बैठे हुए अच्छे लोग को डिमोरलाइज करना, अब भ्रष्ट लोगों को डाक लगा करके थाना का उसके सुपुर्द करना, ये कहीं न कहीं लोगों के विश्वास को पुलिस प्रशासन के विरुद्ध और विश्वास पैदा किया है और उसका परिणाम ये आक्रोश है। जो जब आक्रोश फैलता है शहर में, उसके बाद लोग जमा होते हैं, थाने का घेराव करते हैं और जो बच्चे इस दुर्घटना में मृत हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी की भौहें तन गई है और महागठबंधन की सरकार को नहीं पचा पा रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुपौल के बीरपुर में सड़क पर घूम रहे 4 युवकों की मौत सड़क हादसे में हुई। सभी युवक सड़क किनारे बाइक लगाकर घूम रहे थे, तभी तेज रफ्तार एक गाड़ी ने इन 4 को रौंद दिया। मृतकों के परिजन सूचना दिए बगैर पोस्टमार्टम कराए जाने से नाराज थे, जिसका फायदा उठाकर बीजेपी उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है और बीरपुर में हुए सड़क हादसे को एक्सीडेंट नहीं, हत्या बता रही है। RAD न्यूज, बीरपुर, बिहार।